जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, मकर संक्रांति आ रही है। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मकर संक्रांति पर आपको कौन सी वस्तुएं दान करने चाहिए, कौन सी वस्तु में दान नहीं करनी चाहिए, वो कौन से विशेष 14 दान हैं जो मकर संक्रांति पर सर्वाधिक कल्याणकारी कहे गए हैं। मकर संक्रांति पर दान क्यों करना चाहिए, ये जो दान आप मकर संक्रांति पर करते हैं ये जीवन में कहां काम आता है, या जीवन के पर्यंत इसका क्या लाभ मिलता है, बताएंगे। मकर संक्रांति पर अगर आपने अभी तक दान नहीं किया था, शुरू करने जा रहे हैं, तो पहली बार क्या वस्तु दान करें, इसको दान को करना कैसे चाहिए, दान देने की विधि क्या है, क्या कोई संकल्प करना चाहिए, हाथ फेर के मनस के देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, ये दान किस किस को दिए जा सकते हैं, 14 वस्तुएं किसको दान देनी चाहिए, और मकर संक्रांति का जो दान है वो किसके निमित्त कहा गया है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी मकर संक्रांति पर किए जाने वाले दान, पुण्य और 14 वस्तुओं से संबंधित विशेष दान के बारे में इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आप है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि इस प्रकार की सही जानकारियां सही विधि से मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है और सभी को इसकी आवश्यकता होती है। जितना आप शेयर करेंगे लोगों के लिए लाभकारी होगा। भगवान सूर्यदेव का यह समय है, भगवान सूर्यदेव को समर्पित यह संक्रांति है, तो भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय सूर्यदेव। इसके अतिरिक्त कुछ कहना चाहें, पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी राय है, पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहां पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस, जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं क्या दान हमें करने चाहिए मकर संक्रांति पर और कौन सी वो 14 वस्तुएं हैं जो विशेष लाभकारी हैं। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि ये जो मकर संक्रांति का पर्व है ना, ये अनंत पुण्य प्राप्त करने वाला दिन है। ये अनंत की प्राप्ति कराता है, मनुष्य के कल्याण के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। मकर संक्रांति का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसे मकर संक्रांति क्यों कहते हैं। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कि सूर्यदेव जो हैं चलायमान ग्रह हैं, अर्थात वो सदा चलते रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं, उनका रथ कहीं भी थमता नहीं है, रुकता नहीं है। इस प्रकार 12 महीने वो लगातार चलते हैं और एक महीने एक राशि में गोचर करते हैं, विचरण करते हैं, अर्थात 12 राशियां जो है ना, इस वायुमंडल हमारे चारों तरफ है। अब सूर्यदेव लगातार जब घूम रहे हैं तो वो एक एक महीना एक एक राशि से गोचर करते हैं, अर्थात एक राशि से निकल के दूसरी राशि में जाने में उनको एक महीना लगता है और ऐसे 12 राशियों में 12 महीने वो भ्रमण करते हैं। तो इस प्रकार से संक्रांतियां तो प्रति माह आती हैं, हर एक महीने एक संक्रांति होती है। वो संक्रांति उस राशि के नाम से जानी जाती है जिस राशि में सूर्यदेव प्रवेश कर रहे हैं। तो अब 14 जनवरी को जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, अभी धनु राशि में चल रहे हैं, सूर्यदेव उनका गोचर धनु राशि में है जो 16 दिसंबर से हुआ है, जब से क्रमास की शुरुआत हुई है। धनु राशि से निकल के जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे 14 जनवरी को, तो वह मकर की संक्रांति कहलाएगी। अब प्रश्न उठता है कि संक्रांति प्रति माह आती है, तो यह मकर संक्रांति में ऐसा क्या है। शास्त्र कहते हैं कि जो मकर संक्रांति होती है ना, इससे सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं, अर्थात अभी सूर्यदेव का जो रथ है वो दक्षिण की ओर जा रहा था। 6 महीने सूर्यदेव दक्षिणायण रहते हैं, 6 महीने उत्तरायण रहते हैं। तो जबकि संक्रांति आती है उस दिन सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं, अर्थात वो उत्तर की ओर गमन करना आरंभ करते हैं। और जब सूर्यदेव उत्तर की ओर गमन करते हैं तो सबसे शुभ मांगलिक योग बनते हैं, उत्तम योग बनते हैं। इसीलिए उत्तम योग में जब कोई भी वस्तु दान की जाती है तो उसका जो पुण्य है वो कई हजार गुना अधिक होता है। तो संक्रांतियां तो सभी महत्वपूर्ण होती हैं। मैं आपको समय समय पर बताता भी आया हूं कि यह संक्रांति है, इस पर इतना पुण्य है, इस पर इतना पुण्य है।
क्योंकि ये उत्तरायण की संक्रांति है तो उसका सर्वाधिक पुण्य शास्त्रों में कहा गया है। संक्रांतियों का पुण्य तो बहुत महत्वपूर्ण होता ही है, पर जब उत्तरायण की संक्रांति होती है जिसे मकर संक्रांति कहते हैं, उस समय जो योग बनते हैं वो सर्वाधिक शुभ और मांगलिक होते हैं, सबसे अधिक प्रभावशाली होते हैं उस समय। इसीलिए उस दिन जो भी आप दान पुण्य करते हैं वह सब अक्षय फलदायी हो जाता है, अनंत फलदायी हो जाता है, जिसकी तुलना भी किसी और के साथ नहीं की जा सकती। इसीलिए मकर संक्रांति पर आपको दान अवश्य देना चाहिए। मकर संक्रांति पर आपको उत्तम कर्म अवश्य करने चाहिए। मकर संक्रांति पर एक छोटा सा दान भी आपको साधारण दिन में सोने के दान के बराबर फल दे सकता है। इतना फल है मकर संक्रांति का। उस दिन जो भी वस्तु आप दान करेंगे उससे पुण्य की जो प्राप्ति है वो कई हजार गुना अधिक होती है। प्रश्न उठता है कि हमें मकर संक्रांति पर दान करना क्यों चाहिए? ये पुण्यदायी है वो तो ठीक है, लेकिन ये दान हमारे काम के साथ है जी। किस काम का है हमारे लिए? कहां काम आएगा ये? तो शास्त्र कहते हैं कि जब मनुष्य सत्कर्म करता है तो उससे उसके पुण्य का तराजू बढ़ जाता है। अर्थात उसका जो जीवन में उसके सत्कर्मों की जब संख्या बढ़ जाती है तो उसके दिन अच्छे आते हैं। हमारे जो अच्छे और बुरे दिन है ना, वो हमारे कर्मों के अनुसार चलते हैं। जब हमारा पुण्य का तराजू अधिक भारी होने लगता है तो हमारे बुरे दिन जो है वो समाप्त होने लगते हैं। अर्थात हमारे जीवन के जो संकट हैं वो समाप्त होते हैं। हमें धन संपत्ति की अगर आवश्यकता है तो वो प्राप्त होती है। जीवन में कलह क्लेश है उसमें शांति प्राप्त होती है। जीवन में कोई अन्य परेशानी है तो उनमें राहत प्राप्त होती है। जब आपके पुण्य कर्म बड़े होते हैं तो वहीं जब पाप कर्म बढ़ते हैं तो ये परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो दान जब आप करते हैं, सदकर्म जब आप करते हैं तो आपका जीवन जो है वो सुखी होता है। ये तो लाभ है इसी जीवन में। दूसरा इसका जो लाभ है वो हमारे संसार से जाने के बाद के लिए। गरुड़ पुराण कहता है कि ये जो आप दान करते हैं ना, ये सब दान परलौकिक जो कार्य है उसमें आपकी सहायता करता है। जब प्राणी अपना देह त्यागता है, आत्मा शरीर से निकल के परलोक में जाती है, तो उसका जो मार्ग होता है ना वो बहुत बड़ा होता है और बहुत कठिन भी होता है। वहां ये सब दान पुण्य आपके काम आते हैं। यदि आपने ये वस्तुएं दान की होती हैं तो ये सारी सुविधाएं, ये सारी वस्तुएं आपको उस मार्ग पर मिलती हैं और फिर आपका वो जो मार्ग है उसको बिताना सरल हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बहुत ही जटिल मार्ग है, कंकड़ पत्थर उस पे बहुत अधिक हैं, बहुत कांटे हैं, बहुत विकराल जंगल है, कैसे पार करेंगे? अगर आपने जूता दान किया होगा, उपादान किया होगा, तो आपको वो बड़ी आसानी से राह पार करने में सहायता करेगा। शीत बूतु है, वहां पर जब जीव जाता है ना तो भिन्न भिन्न यातनाओं से होकर निकलता है। यदि उसके दुष्कर्म किए होते हैं तो कर्मों का तो हमें पूरा लिखा जोखा होता नहीं है, तो एक स्थान वो भी आता है जहां अत्यंत शीत होता है। अब जो सदकर्म करके जाएगा उसको वहां उस शीत से बचने के लिए वस्तुएं जाती हैं। जैसे हम यहाँ सर्दियां होती हैं तो कैसे बड़ी बड़ी जैकेट्स पहन लेते हैं, शटर पहन लेते हैं, वैसे ही वहां जीव को मिल जाती है चीजें जिससे कि वो शीत वाला जो रास्ता है वो आराम से पार हो जाता है। तो ये जो हम दान करते हैं, ये दान हमारे आगे के मार्ग में, हमारे जो यहां से जाने के बाद का जो मार्ग है उसमें बड़ी सहायक होते हैं। और जब तक हम इस जीवन में है तब तक तो हमारे सुखों को लाने में इसकी सहायता होती है, सुखों को प्राप्त करने में ये बड़ा सहायक होते हैं। इसीलिए हमें मकर संक्रांति पर तो दान करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पर छोटा सा दान अधिक पुण्य देता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि संक्रांति के पर्व को हाथ से ना जाने दीजिए। तो बाकी बातें बताऊं या बाकी चीजें बताऊं कि क्या दान देनी चाहिए, उससे पहले जानते हैं वो 14 वस्तुएं जो मकर संक्रांति पर दान की जाती हैं, और उसमें भी जो पहली बार शुरू कर रहे हैं उनको किस वस्तु से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। और ये जानकारी हमारी युवा पीढ़ी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, पहले से करते आ रहे हैं, उनको जानकारी, जो युवा पीढ़ी है ना, जो अभी इस आस्था के समुद्र में गोता लगाने के लिए तैयार है, तो उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है जानना कि वो कैसे शुरुआत करें। और उनको जब सही जानकारी प्राप्त हो जाएगी ना, तो आप यकीन मानिए वो हमारे इस कर्म को और उत्तम तरीके से करेंगे। तो अब जो भी लोग पहली बार दान करने जा रहे हैं, मकर संक्रांति का 14 वस्तुओं का जो नियम होता है ना, अगर आपने पहले कभी नहीं दिया है और आप पहली बार शुरू करना चाहते हैं
तो ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे महिला है, पुरुष है, बुजुर्ग, जवान है, उन सब के लिए पहली वस्तु जो है वो जो शुभ और मंगलकारी कही गई है वो होती है गोला। आपको गोले से शुरुआत करनी चाहिए। तो आप 14 गोले का दान कीजिए। 14 गोले जो गोलागिरी आती है ना, जो पूजा में प्रयोग होती है, हवन की पूर्णाहुति में भी दी जाती है, तो या तो 14 गोले ले लीजिए आप। 14 गोले नहीं तो उनके स्थान पे नारियल भी ले सकते हैं। 14 नारियल ले लीजिए और आप उसका दान करें। अब इनका दान करना कैसे है ये मैं आपको अंत में बताऊंगा कि जो वस्तुएं इनको दान कैसे करना है। मैं पहले वस्तुएं बता देता हूं 14 कौन सी है, फिर लास्ट में बताऊंगा कि इनको दान करने से पहले आपको क्या कोई संकल्प करना है, पूजन करना है या क्या करना है। तो पहली शुरुआत आप जो है वो करना चाहते हैं तो गोले से कीजिए। 14 गोले आपको इसमें लेने हैं या 14 जटा वाले नारियल आप ले सकते हैं। ये समय से लेकर रख लीजिएगा। दूसरी जो उत्तम वस्तु है वो है सुहाग की वस्तुएं। सुहाग की जो वस्तुएं हैं न, ये बहुत ही शुभ कही जाती हैं। जब आप सुहाग की वस्तुएं दान करते हैं तो ये अत्यंत पुण्य करती हैं। आप चाहें तो सुहाग पिटारी बना सकते हैं। सुहाग पिटारी में क्या, एक पैकेट बना लिया जाता है सुहाग की वस्तुओं का, उसमें 14 वस्तुएं ले ली जाती हैं जो आपके महिलाओं के जो श्रृंगार में काम आती हैं। 14 वस्तुएं ले लीजिए आप। उसमें बिंदी ले ली, लिपस्टिक ले ली, काजल ले लिया, मेहंदी ले ली। इस प्रकार से 14 वस्तुएं आपने ले ली, उनको एक पैकेट बना लिया। ऐसे 14 पैकेट आपने बनाने हैं। अब अगर किसी के पास अधिक सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य से भी प्राय अधिक धन खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि 14 वस्तुएं ले कि जब 14 पिटारी बनाएंगे तो उसमें बहुत अधिक खर्चा आता है। तो उस अवस्था क्या करेंगे आप कि 14 वस्तुएं भी ले सकते हैं। 14 वस्तुओं के 14 पैकेट के स्थान पर केवल 14 वस्तुएं ले लीजिए। 14 बिंदी के पत्ते ले लीजिए केवल, या अन्य जो भी है, सिंदूर ले लीजिए 14, या फिर मेहंदी ले लीजिए 14। वो लेनी है और वो किसको दान देनी है? 14 सुहागनों को दान देंगे। ये सुहागन कौन होंगी? ये सुहागन वैसे तो प्रेफर किया जाता है कि जो आपके परिवार की महिलाएं होती हैं उनको दिया जाए। आपकी जेठानियां हैं, सास हैं, नंदे हैं, उनको दीजिए। अगर वो पूरे नहीं हो रहे हो तो आपकी जो भी मिलने जुलने वाली महिलाएं हैं, जो सुहागन हैं, जो उसको महत्व दे रहे हैं सके, उनको आप ये वस्तुएं दान दीजिए। ऐसे ही 14 सुहागन महिलाओं को दी जाती हैं, क्योंकि पुराण कहते हैं कि सुहाग की वस्तुओं को जितना बांटा जाता है उतना ही आपका सुहाग जो है वो उत्तम होता है, मजबूत रहता है और लंबे समय तक आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होता है। इसीलिए सुहाग की वस्तुओं को दान करने की परंपरा जो है ये हमारे सनातन धर्म में प्राचीन समय से ही है। इसके अलावा आप 14 बर्तन बांट सकते हैं। बर्तन बांटने का भी बड़ा अधिक महत्व है और बहुत अधिक फल कहा गया है, तो आप बर्तन बांटने का भी नियम ले सकते हैं। 14 बर्तन बांटने हैं आपने संक्रांत वाले दिन। 14 बर्तन क्या, जैसे कि उदाहरण के लिए आप लोटा ले लीजिए। बांटने वाले गिलास बांटते हैं, कुछ बांटने वाले कटोरी बांटते हैं। जिनके पास अधिक धन है, जो अच्छा खर्च कर सकते हैं, आप केसर और ला सकते हैं। 200-250 रुपए का एक आता है, बोतलें ला सकते हैं। स्टील की जो बोतलें आती हैं आजकल पानी आदि की, वो ला सकते हैं। आप नाम लिखवा के भी उनको आप दे सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा कि एक लोटा आप तांबे का लीजिएगा, क्योंकि सूर्य भगवान को तांबा अति प्रिय है। तांबे का एक लोटा लीजिएगा और वह पंडित जी को दान दीजिएगा मंदिर में। अगर आप बर्तन बांट रहे हैं तो 14 में से एक तांबे का लोटा लीजिएगा। फिर कहूं कि तांबा जो है सूर्य भगवान को अति प्रिय है, इसीलिए तांबे के लोटे का दान मकर संक्रांति पर अधिक उत्तम रहेगा। इसके अतिरिक्त आप पूजा की घंटी सकते हैं, जो गरुड़ जी कहते हैं। हम जैसे आरती करते हैं ना, आरती करते हैं हम भगवान की, तो वो जो घंटी बजाते हैं उसको गरुड़ जी कहते हैं। तो आप 14 गरुड़ जी बांट सकते हैं, क्योंकि सभी के घरों में मंदिर तो हैं, सभी को दीजिए एक एक। इसके अतिरिक्त आप थाली दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि बर्तनों में अगर तांबे और पीतल का प्रयोग अधिक किया जाए, ना पीतल या तांबा जो बर्तन में प्रयोग हो वो अधिक फल देने वाला है। पीतल या तांबे के बर्तन अधिक पुण्यदायी कहे गए हैं। अच्छा, जब आप बर्तन दान देंगे तो एक बात का ध्यान और रखिएगा कि बर्तन ऐसे ही खाली नहीं दिया जाता है। बर्तन में आपको कुछ ना कुछ रख के देना चाहिए, कुछ भर के देना चाहिए। जैसे आप गिलास दे रहे हैं, लोटा दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं ना, तो उसमें या तो थोड़े चावल डाल दीजिए, थोड़े गेहूं दे दीजिए, कुछ ना हो तो 2-2 लड्डू रख दीजिए, फल रख दीजिए, मूंगफली रख दीजिए, या तिल से बने हुए लड्डू रख दीजिए, तिल से बनी हुई कोई मिठाई रख दीजिए। ऐसे कुछ ना कुछ भर के आपको देना है। बर्तन को कभी भी खाली दान नहीं किया जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। ये 14 आइटम आपको लेने हैं।
इसमें आपके दिए ले सकते हैं, बहुत अधिक फलदायी है। पीतल के दिए लीजिए 14, आप 14 लोगों को बांटिए। आप देखिए उनमें जब दिया जलाया जाएगा उससे जो पुण्य मिलेगा वो बहुत अधिक होगा। आप 14 दिए लीजिए। आप लंच बॉक्स बांट सकते हैं। इस प्रकार से वस्तुएं बहुत हैं, इनमें से आप जो भी चाहें, जो आपके सामर्थ्य है वैसे बांट सकते हैं। इसके बाद आप वस्त्र दान दे सकते हैं। 14 वस्त्र बांटने की आपको आवश्यकता है। 14 क्या वस्त्र लें आप चाहे तो 14 स्वेटर ले सकते हैं, महिला देने हैं, 14 महिलाओं के लिए स्वेटर ले लीजिए। 14 कंबल ले सकते हैं, 14 कंबल ले लीजिए। एक कंबल पंडित जी को दीजिएगा, बाकी आप बाकी लोगों में बांटिएगा। अच्छा, यह आवश्यक नहीं है कि ये 14 वस्तुएं आप परिवार के लोगों को ही दें या संपन्न लोगों को ही दें। एक ब्राह्मण को दीजिए, बाकी आप किसी गरीब को दे सकते हैं। ब्राह्मण को इसलिए आवश्यक है दान देना क्योंकि ब्राह्मण को जो दान देते हैं उसे पुण्य अधिक प्राप्त होता है। ब्राह्मण को दिया जाने वाला जो दान है वो सर्वाधिक पुण्यकारी शास्त्रों में कहा गया है। इसीलिए आपने एक ना वस्तु ब्राह्मण को अवश्य देनी चाहिए, और ब्राह्मण में भी योग्य ब्राह्मण को, ऐसा नहीं किसी भी अह ब्राह्मण, केवल जात से ब्राह्मण होना नहीं, उसकी योग्यता होनी चाहिए। अर्थात वो भगवान की भक्ति करने वाला हो, वेद पाठ का अह ज्ञाता हो, वेदों को पढ़ने वाला हो, भगवान की कथाएं करने वाला हो, जो पुण्य कर्म करता हो, जो भगवान की भक्ति करता हो, ऐसे किसी ब्राह्मण को दान दिया जाए, वह सर्वाधिक पुण्यदायी कहा गया है। तो कपड़े ले सकते हैं, कंबल, स्वेटर, शॉल। अच्छा, इसमें रंग का कोई भेद नहीं है, ऐसा नहीं है कि काला नहीं लेना या नीला नहीं लेना। इस दान में कोई भी रंग ले सकते हैं, और उन्हीं वस्त्र बहुत अधिक शुभदायी कहे गए हैं। उन्हीं वस्त्र में आप टोपी ले सकते हैं, कैप जो आती हैं उनकी बनी हुई गरम वो भी ले सकते हैं, कम पैसे में आ जाती हैं 14 और आराम से बांटी जा सकती हैं। आप बेडशीट बांट सकते हैं, आप टॉवल का दान कर सकते हैं, तौलिए जो आते हैं, आप सूट बांट सकते हैं, आप साड़ियां दे सकते हैं। 14 साड़ियां लोग तो ब्लाउज पीस भी देते हैं। अगर आपके अधिक वो नहीं है तो आप ब्लाउज पीस बांटिए। आप जुराब दान कर सकते हैं, 14 सेट जुराब के ले आइए, या 14 पैंट शर्ट बांट सकते हैं पाठ पूजा के लिए, जो आसन प्रयोग होते हैं ना, वो आसन बांट सकते हैं। आप 14 आसन बांट सकते हैं। तो जितना आप गर्म कपड़े और गर्म वस्त्र दान करेंगे ये बहुत कल्याणकारी होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आत्मा का अंतिम सफर होता है उस समय ये वस्तुएं बड़ी काम आती हैं। जब शीतमार्ग को आप पार करेंगे तो वहां ये उन्हीं वस्त्र आपके लिए बड़ा ही सहायक रहेंगे। लड्डू गोपाल की पोशाक, आजकल सभी के घरों में लड्डू गोपाल है। आप 14 लड्डू गोपाल की पोशाक लाइए, वो बांटिए का फल बहुत अधिक है। आपको चप्पल या जूते का दान करना चाहिए। जूते या चप्पल का दान जीवन में कम से कम एक बार आपको अवश्य करना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़ा सहायक होता है आपको। इसका पुण्य फल बहुत अधिक है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जब आप गरुड़ पुराण के अनुसार बात करें तो जो एक अत्रीली राह पर जब जीवात्मा चलती है तो उस समय ये आपके काम आते हैं। आप छतरी दान कर सकते हैं। छतरी का बड़ा महत्व है, और इसमें भी छतरी में भी काली छतरी दान कीजिए। काली छतरी का बहुत अधिक महत्व कहा गया है। ये 14 काली छतरी आप दान कीजिएगा। काली छतरी के विषय में एक विशेष महिमा कही गई है। मैं प्रयास करूंगा कि काली छतरी के बारे में एक अलग से वीडियो बना के दूं कि कैसे ये अधिक महत्वपूर्ण है। आपको प्रकाश दान अर्थात टॉर्च दान करने चाहिए। टॉर्च जो दान करते हैं ना, ये बड़ा ही उत्तम होता है। ये भी आपके सफर में काम आती है और इसका उपयोग अधिक है तथा इससे मिलने वाला जो पुण्य है वो अधिक है। तो आप 14 टॉर्च भी दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये दान की वस्तुएं हैं जो आपको दान करनी चाहिए। 14 वस्तुएं जो मैंने इनका, जब आप दान करेंगे केवल जो भी वस्तु चुने वो 14 आपको गिनती में लेनी है और वो दान करनी है। कैसे ये 14 ले लिया आपने, इकट्ठी कर लीजिए, 14 जगह पे रख लीजिए इनको। जो आपका पूजा स्थल है वहां पे पहले गंगा जल युक्त जल से छींटे देके उस स्थान को शुद्ध कीजिए। वहां पे इन वस्तुओं को रखिए, फिर हाथ में जल लीजिए, अक्षत लीजिए और भगवान नारायण का ध्यान करते हुए 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, माघ, कृष्ण पक्षी, मकर संक्रांति, उपलक्ष्य, वस्तु के स्थान पर जो भी आप वस्तु दान कर रहे हैं वो वस्तु बोलिएगा। और वो जो हाथ में जल है उसको चारों तरफ घुमाइए। जो 14 वस्तुएं हैं उनके चारों तरफ घुमा के और उसको छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ के कीजिए। और उसके बाद आप ये वस्तुएं उपयुक्त लोगों को दे देंगे। जो 14 लोग हैं, आप जिनका भी चुनाव आपने किया होगा, किन किन को देना है वो आप दीजिएगा। इसके
अतिरिक्त एक प्रक्रिया जो हमारे घर में माताएं करती आई हैं कि अगर आप संकल्प इस प्रकार से ना कर पाए तो सीधे हाथ में अपने जल लीजिएगा, और जो महिलाएं कर रही हैं वो अपने साड़ी का पल्लू उसमें अवश्य लगा लीजिएगा, और उसके बाद उस जल को चारों तरफ घुमाइएगा उन वस्तुओं के, 14 वस्तुओं के, और उसके बाद छोड़ दीजिएगा नमस्कार करके, और फिर आप वो वस्तुएं दान कर। क्योंकि संकल्प करना सबके लिए संभव नहीं था, इसलिए प्राचीन प्रकार से जो हमारी माताएं बहनें हैं वो इस प्रकार से ही इसको हाथ फेरना कहती हैं। इस प्रकार से जल लेके घुमा के चारों तरफ से और छोड़ दिया, उन सबको हाथ लगा दिया, इसको हाथ फेरना कहते हैं। और उसके बाद हाथ फेरने की ये प्रक्रिया करके फिर ये सभी वस्तुएं जिन जिन को देनी है उनको दे दी जाती हैं। ये थी जानकारी संक्रांति की 14 वस्तुओं के विषय में। और भी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो दान की जाती हैं। 5 वस्तुओं का महत्व भी बहुत अधिक है, उसके विषय में वीडियो जल्दी आएगा। भगवान कृष्ण सबका कल्याण करें। हरे कृष्ण।